YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, भगवान परशुराम के बारे में तो सभी जानते हैं कि उन्होंने है वंशीय क्षत्रियों का इस पृथ्वी पर से 21 बार विनाश किया था। जन्म से ब्राह्मण होने के बावजूद भी भगवान परशुराम के आचरण क्षत्रियों जैसे क्यों थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भगवान परशुराम महर्षि भृगु के वंशज थे। भृगु के पुत्र थे महर्षि ऋचिक। महर्षि ऋचिक जब विवाह योग्य हुए तो उस समय कन्नौज में गाधी नाम के एक राजा राज किया करते थे। उनकी एक अत्यंत रूपवान पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। राजा ने महर्षि ऋचिक के साथ अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह कर दिया। एक दिन महर्षि भृगु, जो कि महर्षि ऋचिक के पिता थे, अपने पुत्र ऋचिक के आश्रम में आए तो अपनी पुत्र वधू सत्यवती को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवती से कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग ले। अपने ससुर को प्रसन्न देखकर सत्यवती को अपने माता पिता की याद आ गई जिनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए सत्यवती ने अपने और अपनी माता दोनों के लिए पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। तो महर्षि भृगु ने सत्यवती को दो अलग अलग फल देते हुए कहा कि इसमें से यह एक अपनी माता को खिला देना और इस दूसरे फल को तुम स्वयं खा लेना। इसके साथ ही महर्षि भृगु ने सत्यवती को गूलर के पेड़ और उसकी माता को पीपल के पेड़ का आलिंगन करने को कहा। दोस्तों, जब सत्यवती महर्षि भृगु द्वारा दिए गए फलों को लेकर अपनी माता के पास पहुंची और सारी बात बताई तो उसकी माता के मन में पाप आ गया और उसकी मां ने उन फलों को बदल दिया। उसकी मां ने स्वयं तो सत्यवती का फल खा लिया और सत्यवती को अपने वाला फल खिला दिया तथा सत्यवती को पीपल के पेड़ का आलिंगन करा दिया और स्वयं ने गूलर के पेड़ का आलिंगन कर लिया। कुछ दिनों बाद जब महर्षि भृगु अपने पुत्र के आश्रम में दोबारा आए तो सत्यवती को देखते ही उन्हें सारी बातों का पता चल गया। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल किया है और मैंने जो फल तुम्हें खाने के लिए दिया था वह तो तुम्हारी माता ने खा लिया है और जो तुम्हारी माता के लिए दिया था वह तुमको खिला दिया है। इस कारण जिस फल को तुमने खाया है, जिस पेड़ का तुमने आलिंगन किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी क्षत्रियों जैसा आचरण करेगा और तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणों जैसा आचरण करने वाला होगा। अपने ससुर की ये बातें सुनकर सत्यवती बड़ी चिंतित हुई और अपने ससुर महर्षि भृगु से बोली कि हे भगवान, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं और मेरे गर्भ से एक क्षत्रिय आचरण करने वाला पुत्र कैसे जन्म ले सकता है। आप मुझ पर कृपा करें और कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरा पुत्र क्षत्रिय आचरण करने वाला ना होकर ब्राह्मणों के समान आचरण करने वाला ही हो। अपनी पुत्र वधू की विनती सुनकर महर्षि भृगु को उस पर दया आ गई तथा उन्होंने सत्यवती को आशीर्वाद देते हुए कहा कि ठीक है, तुम्हारा पुत्र ब्राह्मणों के समान ही आचरण करने वाला होगा, परंतु तुम्हारा एक पौत्र अवश्य ही क्षत्रियों के समान आचरण करने वाला होगा। महर्षि भृगु के आशीर्वाद से सत्यवती के गर्भ से समय आने पर महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ, जो पूर्णतः ब्राह्मण आचरण करने वाले ही थे। जमदग्नि मुनि ने जब अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो उनकी शादी राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से हुई और रेणुका से जमदग्नि मुनि को 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये पुत्र थे रुक्मवान,
सुखेन, वसु, विश्ववानस और सबसे छोटे जो पुत्र थे उनका नाम था भगवान परशुराम। भगवान परशुराम अपनी दादी सत्यवती की भूल के कारण ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी क्षत्रियों जैसा आचरण करते थे। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।